अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है। कह रहा कि वर्ग आयु यानी कि कहने का मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई जनरल व्यापक आपको मैट्रिक्स ऐसे m/n का दे दिया जाए तो ये जो मैट्रिक्स होगा वर्ग आयु कब होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये कब होता है, जब m n के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, इसमें नंबर सी विल बी द आंसर। नंबर सी इसका आंसर होगा। m n के बराबर कहने का मतलब कि रो कॉलम के जब बराबर हो जाएगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी हम लोग का सही होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दो अवयव हमें दिया गया है और पूछा गया है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, या फिर ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। 0 8 y-2 4। चलिए सबसे पहला काम, ये जो संगत आपके प्रविष्टियां हैं वो बराबर होंगी। 3x + 7 = 0, यानी कि 3x = -7, x = -7/3। x की वैल्यू कितनी आई, -7/3। अब चलिए इसकी भी वैल्यू देख लेते हैं। 2 - 3x = 4, यानी कि 2 - 4 को इधर जाएंगे तो -4 आ जाएगा। 3x -2 = 3x, यानी कि -2/3 = x, यानी कि -2/3 = x हो गया। यानी कि x की दो वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब चलिए y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो y + 1 जो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, यानी कि y = हटा देंगे वो अंदर जाएगा तो 7 हो जाएगा। चलिए y की वैल्यू रखते हैं, इसमें 7 रख दिए। 7 रख तो 7 + 1 8, ये ठीक है, यानी कि y की वैल्यू हमारी सही है। चलिए x की वैल्यू इसको जांच करते हैं। चलिए जांच करते हैं इसको, तो जांच करिए तो भैया -7/3, 3 × -7/3 + 3 से 3 कट जाएगा, -7 + 0 हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन x की वैल्यू और आ गई है -2/3, और ये संभव नहीं हो रहा है कि 0 तो नहीं हो पाएगा। यानी कि x की वैल्यू आप रख के चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे सर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये सही नहीं होगा। यानी कि सिंपल बात कि x की दो अद्वितीय मान नहीं, अलग अलग मान निकल रहा है, अद्वितीय नहीं है, यानी कि यूनिक नहीं है। ठीक है, और इसलिए इसका मान ज्ञात नहीं किया सकता है। ठीक है, यानी कि x का तो मान हम लोग ज्ञात कर लिए, लेकिन ये जो है समान जो है नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि x का अलग अलग मान यहाँ पे निकल रहा है। देख लीजिए x की वैल्यू ये निकल रही है, x की वैल्यू ये निकल रही है। इसी x की वैल्यू को रखते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये 0 के बराबर होगा। ये भी देख लो, चलो रखते हो। -2 कितना हो जाएगा, 3 + 7, तो 3 से 3 -2 + 7 कितना हो जाएगा, 5 आ रहा है, जो कि भैया देख लो किसके बराबर है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो x की वैल्यू हमारी दो निकल जाए, कोई एक पार्टिकुलर जो है x की वैल्यू निकले, यानी कि अब जो अद्वितीय होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा दिया गया है कि एक 3x3 के मैट्रिक्स, मतलब एक नहीं ऐसे कितनी 3x3 की मैट्रिक्स, यानी कि 3x3 का अवयव तैयार हो सकता है, जिसमें 0 और 1 को प्रयोग करके, 0 और 1 का प्रयोग करके हम कितने अवयव तैयार कर सकते हैं। 3x3 कोटि के कितने अवयव हम लोग
तैयार कर सकते हैं। और एंट्री के रूप में हमें बस 0 और 1 को प्रयोग करना है और किसी संख्या को प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि जो हमारे अवयव होंगे वो सिर्फ 0 और 1 प्रयोग करना है और कोई नहीं। यानी कि हर एक स्थान पे हम या तो 0 प्रयोग करेंगे या 1, या 0 प्रयोग करेंगे या फिर 1, 0 या 1, यानी कि हर एक पे 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, ये जो प्रयोग करने मतलब कि हम लोग 0 या 1 को ही प्रयोग करना है हमें। और इस प्रकार से इन दोनों का प्रयोग करके कितने हम 3x3 के मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो भैया ये कितना है 2, 2 को कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं 2 टू द पावर 9 टाइम्स। ये कितना हो गया आपका 512। आंसर कितना होगा 512। ऑप्शन देख लीजिएगा कि ऑप्शन में 512 कौन सा है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था और आपका आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 9। कितने तरीके से आप जो है ये मैट्रिक्स तैयार कर सकेंगे तो 512। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, अगर मान लेते हैं चल मानना क्या है, ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट हुआ। यानी कि कितने मैट्रिक्स संभव पाएंगे तो 512, यानी कि 2 टू द पावर 9। ठीक, और इस प्रकार से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया और अगले एक्सरसाइज का जो है वीडियो आप लोगों को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और कीप वाचिंग एंड सपोर्ट मी आल्सो। ठीक है, और सपोर्ट मी ताकि हम आप लोग को अच्छा वीडियो नया वीडियो जो आप लोग के लिए लाए और साधारण भाषा का प्रयोग करके आप लोग समझाने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद।